सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार जी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों की चर्चा आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने की है, उसमें परिणाम शक्ति की अपनी चर्चा चल रही है कि उत्पाद व ध्रुव ऐसे स्वभावभूत जो ऐसे अस्तित्व, उसका अस्तित्व ऐसे स्वभाव से आलंगित, ऐसी सदृशता और विसदृशता स्वरूप परिणाम शक्ति। तो सदृशता और विसदृशता के आधार से वस्तु के स्वभाव का, वस्तु के स्वभाव यानी वस्तु का बंधारण, स्ट्रक्चर किस प्रकार है, कैसे वस्तु गुण पर्याय स्वरूप है, ये चर्चा अपनी चल रही है। कल भी काफी विषय विस्तार से आया था सदृशता और विसदृशता का, और उसकी और आगे भी खुलासा इसमें चलेगी। पेज नंबर 230 है कि आत्मा गुण रूप से स्थायी रहता है और अवस्था से बदलता है। उत्पाद व रूप से बदलना और ध्रुव रूप से स्थायी रहना, ऐसा ही उसका स्वभाव है, स्वरूप है उसका। इस प्रकार ही स्ट्रक्चर है। वस्तु ही ऐसी, वस्तु कैसी कि गुण पर्याय स्वरूप। तो गुण रूप से स्थायी, अपने गुणात्मक भाव से द्रव्य स्थायी रहता है और पर्याय भाव से या अवस्था से बदलता है। उत्पाद व्यय और ध्रुव यह तीन भिन्न भिन्न सत्ताएं नहीं हैं, किंतु तीनों रूप एक ही सत्ता है। यदि वस्तु स्थित रहकर बदले तभी नया कार्य होता है, और यदि स्थित ही न रहे तो उसका नाश हो जाए, और बदले ही नहीं तो कार्य न हो। जैसे कि लकड़ी के रजकण बदलें तो वह जलकर राख हो जाती है, और वे बदले ही नहीं तो राख न हो। और जो राख हुई है वो यदि लकड़ी के रजकण बदल कर राख हुए हैं, यदि वे ध्रुव नहीं तो राख कौन हुआ? तो इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का उत्पाद व ध्रुव स्वभाव है। यानी अपन यदि इस पूरे प्रकरण में देखें तो आचार्य भगवान ने एक एक शक्ति से वस्तु स्वरूप के सभी सिद्धांतों का यहाँ प्रतिपादन कर दिया है, और एक एक शक्ति की व्याख्या में गुरुदेव ने वस्तु स्वरूप की बहुत स्पष्टता से व्याख्या करी। खास तौर पे ये जो परिणाम शक्ति है, इसमें द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बहुत स्पष्टता से आया है, और इसको समझे बिना वस्तु का स्वरूप क्या है वह समझ में नहीं आता, जब तक द्रव्य गुण पर्याय का ख्याल बराबर नहीं लिया हो। तो उसकी चर्चा बहुत गहराई से यहाँ है, और अपने को गहराई से ही समझना है। एक अब उदाहरण देते हैं कि जैसे 10 तोला स्वर्ण की वर्तमान में हार रूप अवस्था है, वह बदलकर चूड़ी हुई, तो वहां पूरा 10 तोला स्वर्ण स्थित रह कर के हार में से चूड़ी अवस्था रूप परिवर्तित हुआ है। ऊपर से मिलाओ, गुण स्थायी रहते हैं और पर्याय से वह बदलता है, अवस्था से बदलता है। तो अवस्था रूप परिवर्तन हुआ हार से चूड़ी का, और स्वर्ण वह का वही स्थित रहा, इसलिए वह स्वर्ण स्थित भी रहा है और स्वर्ण बदला भी है। अपन ऐसे कहते हैं ना, सामान्य
हर तरह से व्याख्या आती है, तो जिस प्रकार का कथन बने उस विषय के संबंध में। ऐसा भी कहते हैं कि सोना तो वही रहा और पर्याय बदल गई, ऐसा कहते हैं ना। तो इसको थोड़ा अब ऐसा देखो कि सोना अपनी गुण रूपता से वही रहा और अवस्था से कौन बदला? सोना बदला। ऐसे देखो, सोना अपने गुण स्वभाव से तो स्थित ध्रुव रूप रहा और सोना पर्याय से बदला, यानी अवस्था से परिवर्तित कौन हुआ? सोना। और ध्रुव कौन रहा? सोना। तो अपने को नक्की हो जाएगा कि ध्रुवता और उत्पाद व्यय, ये दोनों प्रकार जो कहे गुण पर्याय, ध्रुवता और बदलना, एक कायम रहना और बदलना, ये एक सत्ता है, दो सत्ता या तीन सत्ता नहीं। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय ध्रुव रूप परिणाम स्वभाव वाली है। ये वस्तु की सीधी व्याख्या एक लाइन वाली। क्या? प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय ध्रुव रूप परिणाम स्वभाव वाली है। ध्रुव रहती हुई अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनष्ट वस्तु ध्रुव रूप रहती हुई परिणाम स्वभाव वाली। यहाँ वस्तु का सूक्ष्म स्वभाव समझाने के लिए स्वर्ण का स्थूल उदाहरण है, ये ख्याल कराते हैं गुरुदेव। क्योंकि उदाहरण में क्या कहा? स्वर्ण वह का वही है और अवस्था हार से बदलकर चूड़ी की हुई है। तो यहाँ पर अपने को लगेगा कि स्वर्ण कोई पदार्थ है जगत का, कि ना, स्वर्ण तो पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, अनंत परमाणु। हाँ, लेकिन वह उदाहरण के लिए स्थूल बात पर से वस्तु का सूक्ष्म स्वभाव किस प्रकार बदलता है, पर वस्तु का भाव या वस्तु किस प्रकार बदलती है और किस प्रकार वस्तु नहीं बदलती, ये समझाना है। तो कहा कि स्वर्ण का तो स्थूल उदाहरण है। आत्मा तो स्वाभाविक वस्तु है, आत्मा तो अनंत गुणों का पिंड रूप अभेद एक वस्तु है, स्वाभाविक वस्तु है। और सोना कहीं मूल स्वाभाविक वस्तु नहीं है, वह तो संयोगी वस्तु है। संयोगी नाम अनंत परमाणुओं के बंध रूप स्कंद कहो, संयोग कहो। यह संयोग की बात स्वभाव में पूरी तरह लागू नहीं होती। क्यों? कि स्वर्ण के भाग करते करते जिसके फिर किसी प्रकार दो भाग ना हो सके, ऐसा अंतिम पॉइंट परमाणु रहे, वह मूल वस्तु है, वो वस्तु मूल है। स्वर्ण तो नष्ट भी हो सकता है, किंतु परमाणु कभी नाश नहीं होता। परमाणु कैसा है? जो तो अनुत्पन्न है, अविनष्ट है। सोना नष्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ सोना सामान्यतया वह का वही अपने घर के प्रयोग में, लौकिक में देखा जाता है ना। तो उस हिसाब से उदाहरण में स्थूल भाव लिया, लेकिन सूक्ष्म भाव क्या है वो भी यहाँ खुलासा कर देते हैं। यहाँ तो दृष्टांत रूप से समझाने के लिए स्वर्ण को मूल वस्तु माना जाता है। स्वर्ण को मूल वस्तु मान करके कथन किया। स्वर्ण नहीं बदलता, हार चूड़ी कंगन आदि अवस्थाएं बदलती हैं। जिस प्रकार आकार बदलने पर भी स्वर्ण तो स्वर्ण ही रहता है, लकड़ी नहीं हो जाता, और स्वर्ण रूप से ध्रुव रहने पर भी उसके विविध आकार बदलते हैं। स्वर्ण तो संयोगी वस्तु होने से अल्पकाल टिकता है, क्योंकि स्वर्ण है ना। अभी स्वर्ण की मूल बात तक अपन पहुंचे तो क्या निकलेगा कि स्वर्ण तो अनंत परमाणुओं का स्कंध है। वे परमाणु तो पलट करके लकड़ी रूप भी हो जाते हैं, वे परमाणु जल रूप भी हो जाए, वो परमाणु अन्य रूप भी होते हैं। तो लेकिन फिर भी यहाँ स्थूल भाव रख करके क्या कहते हैं? सोना नहीं बदलता, सोना कोई लकड़ी नहीं हो जाता। तो कहते लेकिन सोना तो संयोगी वस्तु माने अनंत परमाणुओं का बंध रूप स्कंद रूप पिंड है, तो वह तो अल्पकाल टिकता है। तो कहते हैं उस अल्पकाल के दृष्टांत पर से त्रिकाली वस्तु का स्वभाव समझ लेना चाहिए। क्योंकि उदाहरण कितना है?
उदाहरण में वह बात सिर्फ यह भाव समझाने के लिए है कि सोने की ध्रुवता सामान्यतया देखी जाती है तो उसे मूल वस्तु मानकर समझना। आत्मा में मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान आदि अवस्थाएं बदलती हैं और ज्ञान स्वभाव रूप से आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। यहाँ तो यह विशेष बतलाना है कि स्थित रहकर अवस्था बदलती है, वह अपने स्वभाव भूत है। ये बात पकड़ना है। कोई कहे कि आत्मा का तो ध्रुव स्वभाव है, बदलना तो पर्याय का स्वभाव है, ऐसा कोई कहता है ना, ऐसी चर्चा भी आती है। लेकिन पर्याय का बदलना स्वभाव है तो पर्याय की सत्ता कोई द्रव्य की सत्ता से न्यारी या भिन्न अलग नहीं है, वह एक ही सत्ता है। उस एक सत्ता में दो भाव है, एक ध्रुव भाव, एक बदलने वाला उत्पाद व्यय भाव। तो कहते हैं कि स्थित रहकर अवस्था बदलती है, वह अपने स्वभावभूत है। किसी अन्य के कारण आत्मा स्थित नहीं रहता, किसी अन्य के कारण उसकी अवस्था नहीं होती। कोई अन्य इसको ध्रुव बनाए रखे अथवा इसके परिणमनशीलता से जो परिणाम के कार्य रूप भाव प्रति समय देखे जाते हैं वो कोई अन्य करता है, ऐसा नहीं। इसी प्रकार अन्य समस्त पदार्थों में भी अपने अपने स्वयं भाव से ही उत्पाद व ध्रुवता वर्तती है। देखो, ऐसे वस्तु स्वभाव की प्रतीति वह वीतरागता का कारण है। कैसे स्वभाव की? उत्पाद व ध्रुव स्वरूप वस्तु के इस प्रकार के स्वभाव की प्रतीति। तो इस प्रकार में उत्पाद व्यय की प्रतीति को वीतरागता होगी कैसा? कि ऐसे होगी कि उत्पाद व्यय होता हुआ जो आत्मा का परिणमन का भाव बदलता हुआ दिख रहा है ना, क्योंकि दिखता तो क्या है, व्यक्तता ही दिखती है ना, तो व्यक्तता में तो बदलता हुआ भाव दिख रहा है। तो बदलते हुए भाव में यह जो बदलावट है, यह वस्तु का अपना निज स्वभाव है। अन्य किसी निमित्त या किसी पर वस्तु के कारण से यह बदलावट नहीं हो रही। इस प्रकार का जब ज्ञान में निर्धारण किया तो यह जब बदलावट स्वतः अपने से किसी अन्य के निमित्त अथवा सहयोग मदद के बिना होती है, और कैसी होती है कि पीछे आ गया, क्रमवर्ती होती है, क्रम नियमित होती है। जब यह उत्पाद व रूप व्यक्त अवस्थाओं की बदलावट नियमित है, तो फिर वह कौन है जो इन बदलावट में नहीं बदलता? कि वह ध्रुव स्वभाव है। तो वो ध्रुव स्वभाव को लक्ष्य में लेने से वीतरागता की प्राप्ति, यही वीतरागता का भाव है। एक पर्याय बदलती है ना, तो पर्याय बदलती है, तो पर्याय बदलना किसी अन्य से नहीं हुआ, तो अब अन्य के प्रति राग और अन्य के प्रति द्वेष का भाव क्यों रहेगा? यह वाला संयोग इष्ट है, यह वाला संयोग अनिष्ट है, ये भाव ही खत्म हो जाएगा। क्यों हो गया? कि प्रतीति काय की करी, उत्पाद व ध्रुव स्वरूप वस्तु स्वभाव की। किसी दूसरे के कारण सुख दुख होते हैं, यह बात ही नहीं रहती। जगत में जो जीव दुखी हैं, वे अपनी पर्याय के ही वैसे उत्पाद से दुखी, और अपनी दुख पर्याय को बदलकर सुख पर्याय का उत्पाद भी वे स्वयं करें तो होता है। कैसे होता है? अन्न के मदद से, अन्न की सहायता निमित्त से वह उत्पाद माने दुख मिटकर सुख की उत्पत्ति होना अन्य किसी से नहीं होता है। दूसरा जीव उनकी पर्याय नहीं कर सकता। आत्मा स्वयं अनंत शक्ति का पिंड है, किंतु उसकी संभाल न करके शरीर पर लक्ष्य रखकर शरीर ही मैं हूँ ऐसा मानता है, और शरीर में कुछ होने पर मुझे हुआ ऐसा मानकर अपनी भिन्न सत्ता को भूल जाता है। इसलिए जीव दुखी है।
जब तक स्वयं देह से भिन्न चैतन्य सत्ता की संभाल न करे तब तक उसका दुख दूर नहीं होता। यह एक सिद्धांत है। अपने दुख दूर करने की बात आई थी ना कि अपना दुख कब दूर होगा, कि अन्न से हुआ ही नहीं है वो दुख, तो दुख दूर भी अन्न से नहीं होगा, स्वयं से ही। तो स्वयं कैसा है कि स्वयं इस देह आदि सब पर पदार्थों से भिन्न अपने उत्पाद व ध्रुवत्व स्वरूप सत्ता वाला है, ऐसा कहा। अब कहते हैं कि एक सिद्धांत है कि दुख किसी बाह्य संयोग के कारण नहीं हुआ है, इसलिए बाह्य संयोग द्वारा दुख दूर नहीं होता है, किंतु स्वयं विपरीत भाव से दुख उत्पन्न करता है तो वह अपने सीधे भाव से मिटता है। सीधा लॉजिक है कि नहीं? वर्तमान में पर्याय में दुख है, दुख का वेदन है, अनुभव है, उसका भोक्तापना है। तो ये दुख का वेदन कैसे मिटे कि दुख मिटे पर्याय में से? तो दुख आया कहाँ से? कि वह अपने उस समय का स्वतः उत्पाद है। यदि बाहर में से आया होता तो बाहर से मिटेगा। जैसे एक अपन जिस प्रकार देखते हैं ना, यहाँ ऐसे हाथ पे यहाँ मच्छर आके बैठ गया, अब मच्छर ने इसमें डंक मारा, किसमें? इस शरीर में। तो ये शरीर मेरा है, ऐसे एकत्व के कारण मुझे दुख हुआ। क्यों? कि इसने उस समय उसमें शरीर में राग रूप और मच्छर के प्रति द्वेष रूप भाव से खुद परिणमा आकुलता हुई, उसका वेदन हुआ। तो वह आकुलता का वेदन ना तो मच्छर से हुआ है, न शरीर से हुआ है, न वास्तव में देखो तो वह राग से हुआ है। वो तेरी विपरीतता से हुआ है कि ये शरीर में ऐसे पकड़ना बात। तो अब वो मच्छर हटेगा तो दुख मिटेगा, ये वाली बात खत्म हो गई। क्योंकि मच्छर के यहाँ बैठने से दुख हुआ था, ऐसा है नहीं। दुख क्यों हुआ था? कि अपनी विपरीतता। मच्छर यहाँ टेबल पे आके बैठा है तो तेरे दुख नहीं हो रहा, और मच्छर हाथ पे आके बैठा है तो तुझे दुख हो रहा है। क्यों? कि ये शरीर के प्रति तेरी राग रूप भाव है और मच्छर के प्रति द्वेष है। तो इस कारण से जब बाह्य कारण से दुख आया ही नहीं था तो दुख जाएगा भी कैसे? कि जिस कारण से आया था उस कारण के मिटने पर जाए। किस कारण से आया था? अपनी विपरीतता के कारण। तो वह कैसे मिटेगा दुख? कि विपरीतता मिटने से दुख मिटेगा, यानी सीधी अवस्था, सीधा भाव, सीधी स्वीकारता से मिटेगा। दूसरा कोई ना तो दुख दे सकता है और ना मिटा सकता है। ये 3.25 लाइन में गुरुदेव ने क्या कहा? यह एक सिद्धांत है, ये वस्तु स्वरूप का सिद्धांत है। इसको समझो, विचार करो, निर्णय करो। और अभी देखो, अभी पहले अपने दुख की चर्चा करी, उसमें अपना दुख कहीं बाहर से नहीं आता। अपना दुख अपनी विपरीत मान्यता के कारण, पर में और स्वयं स्वरूप में भ्रांति के कारण यह उपजता है। तो मिटेगा कैसे? कि भ्रांति मिटने से मिटेगा। अब देखो, एक और भ्रांति है, उसकी भी खुलासा करते हैं। देखो, मैं दुख दूर करूं ऐसा विचार आता है, किंतु मैं आत्मा का ही नाश कर डालूं ऐसा विचार तो नहीं आता है। इसमें से क्या सिद्ध करना है? कि यह वस्तु का स्वभाव उत्पाद व ध्रुव वाला है। उत्पाद व ध्रुव वाला माने सदृशता भी सदृशता वाला है कि नहीं? कि कभी किसी को ऐसा लगा क्या कि मैं दुख दूर करूं, ऐसा तो विचार आया, हाथ में, कंधे में, सिर में कहीं ऐसा दर्द का महसूस करता है और दर्द के साथ वहां दुख महसूस करता है, तो वो दुख तो दूर करना चाहता है, लेकिन उस वस्तु को दूर करना चाहता है कि जो दुखी है। क्यों नहीं करना चाहता? वे तो अलग स्थिति है, उनको तो वह ऐसा लगता है कि वो कषाय की इतनी तीव्रता और मोह की इतनी गहनता कि उसको लगता है ये मिटने से वो मेरे मिट जाने से ही दुख मिटेगा, ऐसा करके। लेकिन सामान्य बात करते हैं अपन कि मैं दुख दूर करूं ऐसा विचार आया,
लेकिन कभी ऐसा विचार आया कि मैं स्वयं ही मिट जाऊं? क्यों नहीं आया? यूं नहीं आया कि वह ये जानता है कि मैं तो नित्य रहने वाला हूं और दुख अनित्य है। बोलो इतना है कि नहीं ख्याल में? है कि नहीं? भूख लगी है तो भूख मिटाऊं कि भूख का वेदन जो कर रहा है उसे ही मिटा डालूं? ऐसा कभी ख्याल नहीं आता ना। क्यों नहीं आता? कि वह जो भूख का वेदन कर रहा है उस भूख के काल में भी वह रहेगा, आगे के काल में भी वह रहेगा, भूख मिट जाएगी। ऐसा भरोसा है कि नहीं? तो वो भरोसा काय के आधार पर है? उत्पाद व ध्रुवत्व के सदृशता विसदृशता के स्वरूप के आधार पर है। देखो, मैं आत्मा का ही नाश कर डालूं ऐसा विचार नहीं आता। इसके अंतरंग में क्या निकला कि अर्थात स्वयं नित्य स्थायी रहकर दुख अवस्था बदलकर सुख अवस्था करना चाहता है। बोलो, अवस्था बदलना चाहता है और वास्तव में अवस्था ही बदलती, वस्तु तो नहीं बदलती। सोने का उदाहरण आ चुका है। इस प्रकार मुझे दुख दूर करके सुखी होना है, इसी में उत्पात व ध्रुव की ध्वनि आ जाती है। बोलो, आती है कि नहीं आती? कपड़ा मैला हो गया है, कपड़ा है कोई 1000 रुपए की कुर्ता है, शर्ट है, अब वो मैली है, तो इसके मैलापन दूर करूं तो कुर्ता ही मिटा देने का भाव क्यों नहीं आता? कि कुर्ता नित्य है, वो भले कितना ही है, वो थोड़ा उसकी नित्यता है कि नहीं? तो वह नित्यता है और वह कुर्ता का मैलापन मिटे और उजलापन आए, ऐसी बात जो तेरे ख्याल में लक्ष्य में है, इसमें उत्पाद व ध्रुव की ध्वनि आई कि नहीं? सोने का जेवर है, बहुत पुरानी डिजाइन है, टूट फूट गया, जहां से पकड़ो वहीं से वह टपक जाता है, तो कोई को ऐसा लगता है कि सोना ही बेकार है, उठा के फेंक दो उसको। कभी लगता है? क्यों नहीं लगता है? क्यों? कि उसे मालूम है ये अवस्था बदलकर नई अच्छी अवस्था हो जाएगी और सोना रह जाएगा। आत्मा त्रिकाल है, इसमें से क्या फलित होता है? देखो, आत्मा त्रिकाल है और दुख क्षणिक है। वह दुख दूर हो सकता है, तो दुख कौन दूर करेगा? कि जिसने उत्पन्न किया। कौन दूर करेगा? दुख जिसने उत्पन्न किया। अरे वह दूसरे देखने वाले ने तो कोई वह दुख उत्पन्न किया नहीं है, इसलिए वह उसे दूर नहीं कर सकता। शरीर में रोग होने पर अपना अस्तित्व उससे भिन्न होने पर भी अपने भिन्न अस्तित्व को चूक कर यह रोग मुझे हुआ, ऐसी मिथ्या कल्पना से स्वयं दुखी होता है। मैं तो चैतन्य हूँ, देह के उत्पाद व ध्रुव से मेरे उत्पाद व ध्रुव बिल्कुल भिन्न हैं। मेरे उत्पाद व ध्रुव में मेरी अनंत शक्तियां परिणमित हो रही हैं। इस प्रकार स्वयं शक्ति की संभाल करे तो उसमें कहीं दुख है ही नहीं। अब देखो, मैं पर का दुख दूर नहीं कर सकता। अभी क्या चर्चा थी कि मेरे दुख को पर दूर नहीं कर सकता। ये बहुत एक कहना चाहिए कि ये जो चर्चा है ना, ये वस्तु के उत्पाद व ध्रुव स्वभाव की, उसके सदृश विसदृश स्वरूप की चर्चा से एक तो वस्तु स्वरूप का वास्तविक क्या है, बंधारण कहो कि उसका क्या स्वरूप है, उसकी चर्चा चल रही है। और साथ के साथ यहाँ इस बात की भी चर्चा चल रही है कि अपना दुख दूर कैसे हो और दूसरे का दुख मैं दूर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो जब दूसरे का नहीं कर सकता तो दूसरा मेरा करे, ये भी इसी में सिद्धि हो जाती। ये बात भी रहती नहीं कि दूसरा मेरा कर सके दूर। तो ये चर्चा करके अब देखो, पहले तो कहा कि दुख का कारण कौन, पीछे चर्चा आ गई ना, थोड़ा सा अपन देखते हैं फिर आगे बढ़ते। दुख का कारण कौन? वर्तमान में दुख का वेदन है, और दुख का वेदन है तो दुख का कारण कौन? कि वो अपनी विपरीतता,
जगत का कोई पर वस्तु, पर कोई द्रव्य, चेतन अचेतन कोई पर द्रव्य मेरे दुख का कारण नहीं है। तो दुख कैसे मिटेगा? दुख का कारण मिटने से दुख मिटेगा ना। कोई भी वस्तु का कोई भाव है तो उसका कारण मिटे तो मिटेगा। तो दुख का कारण कौन है? कि मेरी विपरीत मान्यता। तो विपरीत मान्यता मिटेगी तो दुख मिटेगा। ये बात आई ना। अब कहते हैं मैं पर का दुख दूर नहीं कर सकता, ऐसा ज्ञानी को भान होने पर भी राग की भूमिका में दुखी जीवों के प्रति उस प्रसंग के कारण नहीं किंतु अपने राग के कारण करना आदि का भाव हो जाता है। बोलो कितनी गजब की बात है। गजब की इसलिए है कि जो गुरुदेव श्री ने यहाँ बात बताई उसकी असलियत पूरी सामने रखी। कोई के अरे भैया तेरे कैसे निष्ठुर परिणाम हैं, वो देखो वहां वो कुत्ता गाड़ी से पिछल गया और तड़प रहा है और तेरे को उसके प्रति करुणा का भाव भी नहीं आता। कि सुनो भैया, वो करुणा का भाव जो आता है ना, दया का, वह उस प्रसंग के कारण नहीं आता है। तो वो गाड़ी कुत्ते को कुचल गई और उसका पैर लहूलुहान पड़ा है इसलिए आता है कि ना ना ना, इससे आता ही नहीं है वो दया का भाव। दया का भाव तो अपने स्वरूप को भूलकर और उसके प्रति का जो तेरे राग होए तो आता है, ऐसे नहीं आता है। स्थितियां परिस्थितियां देख के नहीं आता। अज्ञानी ज्ञानी दोनों की बात है। और ज्ञानी जानता है, ज्ञानी जानता है कि मेरे अभी इस प्रकार का राग वर्त रहा है और इसलिए मुझे उसके दुख दूर करने का विकल्प आया है, लेकिन मैं दुख दूर कर सकता हूं ऐसा नहीं। और अज्ञानी क्या मानता है कि मैं इसके दुख को दूर कर सकता हूं। इसकी अज्ञानी की मान्यता में प्रति समय दुख वर्त रहा है। और दुख वर्त रहा है कब से? कि अनादि से। कब? के प्रति समय। और प्रति समय वह दुख दूर करना चाहता है। और इसके लिए वह सारा कार्यक्रम क्या निर्धारित करता है कि दुख मुझे उससे है, अन्य से, तो अन्य को दूर करना चाहता है। गर्मी लगती है तो दुख गर्मी से है, गर्मी दूर करो। तो कहते हैं गर्मी से नहीं है, गर्मी के प्रति जो तेरे जानने में आ रही है गर्मी, उसके प्रति तेरे को अरोचकता का भाव है। दुख तो यूं है। देखो क्या कहते हैं, राग की भूमिका, ज्ञानी की बात ली है। ज्ञानी को तो भान है, ऐसा भान होने पर भी कैसा भान कि मैं पर के दुख को दूर नहीं कर सकता, ऐसा भान होने पर भी राग की भूमिका में दुखी जीवों के प्रति उस प्रसंग के कारण नहीं किंतु अपने राग के कारण करुणा आदि का भाव हो जाता है। केवली भगवान आदि वीतरागी जीवों को ऐसा राग नहीं होता। धर्मात्मा को किसी समय रोग होता है तो औषधि करने का राग भी होता है, किंतु वहाँ विवेक बरतता है कि रोग के कारण राग नहीं है और राग के कारण औषधि आदि की अथवा रोग मिटने की क्रिया नहीं होती है, तथा राग या की दवा वह कोई दुख मिटने का उपाय नहीं। बोलो, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा लगता है ये प्रकरण माने ये प्रसंग। ज्ञानी हैं, यह जानते हैं कि मैं पर का दुख दूर नहीं कर सकता और शरीर की अवस्था में ताप आदि कोई अवस्था परिवर्तन हुआ है तो इसके ताप को, ज्वर को, बुखार को मैं दूर नहीं कर सकता। तथापि अभी जितना कमजोरी से शरीर के प्रति की आसक्ति का भाव है, उतना उस रोग के काल में दुख को वेदता हुआ उस दुख मिटाने के लिए औषधि आदि का भी राग करता है। और औषधि आदि का राग करता हुआ यह जानता है कि औषधि से रोग दूर नहीं होता। रोग माने वो शरीर में ताप चढ़ा है 102 डिग्री
और 102 से 98 नहीं होता है गीली पट्टी से, ऐसा जानता है, ऐसा मानता है, लेकिन गीली पट्टी रखने का राग बरत रहा है, ऐसा मामला है, ऐसी बात है। अब क्या लगता है कि ये ज्ञानी की तो कथनी कुछ है, मान्यता कुछ है, करनी कुछ है। तो कहते हैं कि सब साधक जीवों की यही अवस्था है। चौथे गुण स्थान में ये नाटक ज्यादा दिखाई पड़ता है, पांचवे में थोड़ा कम दिखाई पड़ता है, मुनिराज के और भी कम है, लेकिन साधक की तो कथनी करनी न्यारी न्यारी होती है। क्यों कि एक मिथ्या दृष्टि है, उसकी कथनी करनी एक है, और एक केवल ज्ञानी परमात्मा है, उनकी कथनी करनी है। साधक के तो दो ही प्रकार चलेंगे। मिथ्या दृष्टि को कथनी करनी एक है, क्या कि वह राग वो देह को अपना मानता है, अपना बोलता है, काम खत्म उसका। देखो, मेरी सहनशीलता की निर्बलता के कारण राग होता है, वह राग भी मेरे चिदानंद स्वरूप में नहीं है। चिदानंद स्वरूप के आश्रय से राग टालना भैया यह दुख दूर करने का उपाय है। और इस उपाय में मुनिराज बहुत दक्ष हैं, बहुत कुशल हैं, कुशल है ना, निष्णात हैं, निपुण हैं इसमें। और उनके इस निष्णात पने के कारण, इस कुशलता के कारण वो बाहर में कोई प्रकार की प्रतिकूलता, उपसर्ग या परिचय जिसे कहते हैं ना, वो प्रकार की स्थिति होने पर वे क्या करते हैं, वे अपने स्वरूप का आश्रय लेते हैं, तत्काल लेते हैं। उपसर्ग किया किसी ने, वो पुराने भव की माँ थी कि मौसी थी कौन ने, और कंधा यहाँ उसने जबड़े में भर लिया शेरनी ने, तो वो बाह में प्रतिकूलता की अवस्था दिख रही है, लेकिन वह उस शेरनी को हटाने का प्रयत्न नहीं करते। ये मुनिराज पर से अपने को समझना है, अभी अपना वैसा होएगा इस चक्कर में न रहना कि जैसा मुनिराज को परिणाम इतना प्रचुर अपने संवेदन का और उसके प्रति वीतरागता का कहो कि उसके प्रति ज्यादा उदासीन है ना, तो समता का, उदासीनता का जो भाव है वो आपको हमें बरतेगा, ये मत चक्कर में रहना। हाँ, लेकिन उनको बरतता है, वो किस प्रकार बरतता है और क्या स्वरूप है उस बात का, वो पकड़ना है। कि मुनिराज के यहाँ कंधे को भर दिया तो उन्होंने शेरनी को हटाने का प्रयत्न नहीं किया, तो क्या किया कि उसको उस दुख की अवस्था, दुख वेदा के नहीं वेदा, मुनिराज को कभी भी शुद्ध उपयोग काल में उपसर्ग नहीं होता, ऐसी एक व्यवस्था है। जब होता है तब उनकी सविकल्प प्रमत्त दशा में ही होता है। अब हुआ तो वो पता भी हुआ, जानने में भी आया, जान करके वहाँ शेरनी को दूर करने का प्रयत्न नहीं है, वहाँ स्वरूप में डूब जाने का प्रयत्न। क्यों ऐसा, क्योंकि उन्हें इस बात के श्रद्धान की दृढ़ता है और स्व संवेदन की प्रचुरता है और अपने दुख को दूर करने के उपाय की निष्णातपना, वो कुशल है इस मामले में। तो वे क्या करते हैं कि वे स्वरूप का आलम्बन लेते हैं। और हमारे यहाँ मच्छर बैठता है तो हम फूंक मारते हैं, हम तो चलो जैन है तो फूंक ही मारते हैं। चौथा गुण स्थान वाला भी ऐसे ही करेगा। हाँ, वो भी हटाएगा। क्यों हटाएगा? उतना अभी वह निष्णात नहीं है स्वरूप आलम्बन में, और दूसरे अभी उसके कमजोरी बहुत है, तथापि श्रद्धान तो वैसे ही है मुनिराज। श्रद्धान चौथे गुण स्थान वाले दो कसाय के अभाव में भी यदि ऐसा शादी का विकल्प आया है तो कर लेगा। वो ऐसा ही है। ये चौथे पांचवे गुण स्थान वाला भी मच्छर बैठेगा तो भगाएगा, शेरनी तो बड़ी चीज है, लेकिन यह वो श्रद्धान पूर्वक जानते हैं कि मच्छर के काटने से दुख नहीं और मच्छर के दूर होने से दुख दूर नहीं होता। अपने को लगता है थोड़ा सा ऐसा कि मुनिराज, अरे मुनिराज की वीतरागता का जरा विचार में भी ले ना तो रोमांच हुआ है।
ऐसी वीतरागता बरतती है मुनिराज को। उस मुनिराज की वीतरागता को तुम अपने सड़े सड़ाए वो फटे तराजू में तोलने चल दी, तुम क्या तोलोगे? चिदानंद स्वरूप के आश्रय से राग टालना वह दुख दूर करने का उपाय है, और इस प्रकार ज्ञानी यथार्थ उपाय को जानते हैं। देखना, ज्ञानी कौन है? चौथे से लेके मुनिराज तक सब ज्ञानी हैं, चौथे गुण स्थान वाले से लेकर के वे सब ही इस यथार्थ उपाय को जानते हैं। इसलिए उनको राग की ओर उसके अभिप्राय का जोर नहीं जाता। लेकिन इन तीन अवस्थाओं में साधक की अविरति, सम्यक दृष्टि, वृत्ति, श्रावक और मुनिराज, इन तीन की साधकों में भेद पड़ता है, काय का, कषायों की अभाव रूप दशा का। तो उस प्रकार के परिणामों का वहां खेल चलता है। लेकिन तीनों का श्रद्धान एक सरखा है। श्रद्धान में तीनों को राग की ओर के अभिप्राय का जोर ही नहीं, इसलिए उसका राग अत्यंत मंद है। ल्यूसा अत्यंत मंद कहा। वो ज्ञानी जिसके तीन कषाय चौकड़ी का उदय चल रहा है, उसका राग अत्यंत मंद है कि भाई साहब यहाँ अज्ञानी के सामने बात चल रही है, अनंतानुबंधी का जो ठेका लेकर के बैठा है उसके आगे उनका राग अत्यंत मंद है। वो अपने राजकुमार भाई साहब कहते हैं कि ये अज्ञानी चार भाई एक थाली में भोजन करें, एक भाई घंटे दो घंटे आगे पीछे हो तो सबके सब भोजन के लिए रुके रहें, और वे सबके सब चारों कषाय भाव से ओतप्रोत, और ज्ञानी हो जिसके अनंतानुबंधी चली गई हो वो लड़े आपस में, तो भी वो एक मंद कषाई है और वो तीव्र कषाई है। ऐसा है। अज्ञानी तो सब विपरीत मानता है, रोग के कारण राग मानता है, और राग द्वारा औषध आदि का संयोग प्राप्त कर सकता हूँ ऐसा मानता है। इसलिए ये अज्ञानी क्या गड़बड़ कर रहा है कि संयोग से दुख मानता है और संयोग से दुख दूर करने का उपाय मानता है। इसलिए उसका जोर संयोग और राग की ओर ही जाता है। इसलिए उसका राग महान शक्तिवान, देखो राग उसका महान शक्तिवान, वो जो अनंतानुबंधी साथ में लेके चल रहे हैं ना कषाय का वो वाला चौकड़ी, वो इस कारण से उसका महान शक्तिवान राग कहा। उसका कषाय, उसकी मोह बड़ा जोरदार है। वो अपने बिलाला जी नाटक लिखा था उसमें मोह राजा। इस प्रकार दोनों के राग संबंधी अभिप्राय की दिशा में महान अंतर है। अज्ञानी अनुकूल संयोग से सुख और प्रतिकूल संयोग से दुख ऐसा मानता है, इसलिए वह दुख दूर करके सुख करने के लिए संयोग की ओर ही देखता रहता है। किंतु संयोग से भिन्न अपने आत्मा की ओर देखना उसमें नहीं होता, इसलिए उसे संयोग के आश्रय से, शब्द पढ़ लेना गुरुदेव श्री का, संयोग के आश्रय से राग द्वेष होते ही रहते हैं। संयोग के कारण से नहीं लिखा है, लिखा है संयोग के कारण से राग द्वेष होते हैं, ये नहीं लिखा है, नहीं बोला है, नहीं कहा है। संयोग के आश्रय से, संयोग माने नजदीक में जो तेरे पदार्थ उस प्रकार से उपस्थित हैं उनके प्रति उनका आश्रय करता है, उपयोग को उसमें जोड़ता है, तो राग द्वेष होते ही रहते हैं। वीतरागी शांति का अनुभव नहीं होता। और ज्ञानी अपने को जो सुख दुख होता है उसे संयोगों से नहीं मानते। उन्हें अनुभव है कि सुख अपने स्वभाव में ही है, और जितनी बहिर्मुख वृत्ति जाए उतना दुख है, इसलिए वे दुख दूर करने के लिए पर की ओर नहीं देखते, किंतु अपने स्वभाव के अंदर के अनुभव की ओर
झुकते हैं। यहाँ आचार्य देव आत्मा की शक्तियां बतलाकर स्वयं द्रव्य उन्मुख होने का बतलाते हैं। देखो आज जो चर्चा चली, शक्ति तो वही है, परिणाम शक्ति, उत्पाद व द्रव्य के स्वभावभूत जो अस्तित्व है ना, उसको आलंगित जो अस्तित्व, सदृशता, विद्रष्टा स्वरूप, विसदृशता स्वरूप, ऐसी परिणाम शक्ति। चर्चा उसी की चली, पर आज जो 3-4 पैराग्राफ अपन ने देखे उसमें इसी शक्ति के आधार से, यानी उत्पाद व द्रव्यता के स्वरूप का जो स्वभाव है वस्तु का, उसके आधार से क्या सिद्धि करी है कि तेरी परिणति में अभी वर्तमान में जो दुख चल रहा है वो दुख संयोगों से नहीं है, तेरा अपना स्वयं का उस समय का उत्पाद है, और उस उत्पाद में कोई जगत का परद्रव्य कारण नहीं है। और दुख मिट करके सुख का जो उत्पाद होएगा उसमें भी तू ध्रुव पूर्वक वह का वही रहा, और दुख मिटा और सुख हुआ, इस सुख का कारण भी कोई दूसरा नहीं। ये बात सिद्ध करी कि नहीं करी? सब प्रकार से, सब पहलुओं से, चारों तरफ से, 10 दिशाओं से अपने दुख की बात करी। अपना दुख संयोगों से दूर, संयोगों से हुआ नहीं तो मिटेगा क्यों? ऐसे ही दूसरे के अवस्था अन्य प्राणी की देखकर नहीं है तुझे उसके प्रति करुणा, वो उस प्रसंग में तेरी परिणति में उपजी विपरीतता यदि अज्ञानी है तो, और ज्ञानी है तो विपरीतता तो नहीं है, लेकिन उस प्रकार का राग होने से वह करुणा उपजती है। जगत के समस्त द्रव्य सत हैं और उनकी परिवर्तनशीलता उनके स्वभाव से ही है। नक्की कर दो, नक्की कर दो, लॉक कर दो। आज ये क्या लॉक कर दो कि जितने जगत के द्रव्य हैं वे सत स्वरूप हैं, और उनकी सत्ता का क्या स्वरूप है कि उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व द्रव्य को और सरल कहो तो कि सदृश भी सदृश, द्रव्यपना सदृश रूप और उत्पाद व विसदृश रूप। ऐसा मैं भी एक जगत का द्रव्य हूँ, मेरी भी अपनी स्वयं की सत्ता है, वह सत्ता का स्वरूप उत्पाद व द्रव्य रूप है, सदृशता विसदृशता वाला है। तो जितनी विसदृशता में विविध रूपता दिखाई दे रही है, परिणामों में जो बदलावट के भाव दिखाई दे रहे हैं, वे बदलावट के जो भाव दिख रहे हैं वह अपने स्वभाव से बदलावट है, पर से नहीं। इसके बदले अज्ञानी उनकी सत्ता को अस्वीकार करके कहता है, वो जैसे जगत के द्रव्य हैं, जैसे ये एसी में से ठंडी हवा आती हो तो ठंडी हवा उधर की हवा का अपना परिणमन है, उसको मैं मिटा दूं, मैं हटा दूं, ये तेरी मान्यता खोटी है। क्यों? कि उनका उत्पाद व द्रव्यता उनके सत में है और तेरा उत्पाद व द्रव्यता तेरे सत में है। तो अज्ञानी क्या मानता है कि उनकी सत्ता को भी अस्वीकार करके कहता है मैं उन्हें बदल सकता हूँ, यानी वह सचमुच अपनी चैतन्य सत्ता को पर से भिन्न स्वीकार नहीं करता और विपरीत अभिप्राय द्वारा स्वयं अपनी सत्ता का ही घात करता है, और इसका नाम आत्मघात है। ये लो, सत्ता की स्वीकार नहीं करना आत्मघात है, क्योंकि अपनी आत्मा की सत्ता अपने चैतन्य आदि गुण की ध्रुवता से रही हुई और प्रत्येक समय उत्पाद व रूप पर्याय में परिणमित होती सत्ता है। इसका स्वीकार न किया तो क्या किया? इसका घात किया। पर द्रव्य में अपनी सत्ता मानी या पर द्रव्य से अपनी सत्ता मानी तो क्या किया? आत्मघात किया है। और कब किया है? प्रत्येक क्षण किया है। उस आत्मघात को महान पाप कहा है। मेरे उत्पाद व ध्रुव मेरी सत्ता में ही हैं और पर के उत्पाद व ध्रुव पर की सत्ता में ही हैं। दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न है, तो स्वयं से है पर से नहीं। आता ना अस्ति नास्ति, सत असत। मेरी सत्ता मुझसे है
पर से नहीं। पर की सत्ता पर से है, मुझसे नहीं। इसलिए एक सत्ता है ना, एक सत्ता स्वरूप वस्तु के उत्पाद व ध्रुव में दूसरे का कोई हाथ नहीं। ऐसा जानकर स्वयं अपनी शुद्ध चैतन्य सत्ता को श्रद्धा ज्ञान चारित्र में अंगीकार करना और पर सत्ता को अपने से भिन्न यथावत जैसी है वैसी जानना, ऐसा भेद ज्ञान आत्मा को जीवित रखता है और भेद ज्ञान के अभाव में प्रतिक्षण मरण होता है। आत्मा को जीवित रखता है, आत्मा को प्रसिद्ध करता है, उससे आत्मा जैसा है वैसे स्वभाव से प्रसिद्ध होकर के मुक्ति होती है। अभी ये देखो, अभी अपना ये प्रकरण चला था दुख दूर करने के संबंध में कि दुख तेरी परिणति का दुख तेरे कारण से है, तेरा उत्पाद व परिवर्तनशीलता का स्वभाव है, उसमें दुख है। दुख मिटकर सुख होना, दुख घटना, दुख बढ़ना, वो तेरी परिवर्तनशीलता का कार्य है, पर के कारण नहीं। तो अपना दुख बदलना हो तो अपने स्वरूप के अवलंबन से बदलेगा, पर की किसी मेहरबानी से नहीं होगा। ये बात कह के अब कहा कि पर की सत्ता न्यारी और तेरी सत्ता न्यारी। ये प्रकरण चल गया ना अभी इस पैराग्राफ से। जगत के समस्त द्रव्य सत हैं, उनकी परिवर्तनशीलता उनके स्वभाव से ही। ये वाली बात आई थी। अब इसी को देखो, बहुत सरल लॉजिक से अपने सामने रखते हैं गुरुदेव श्री। मैं और वह, ऐसे दो भेद होते हैं ना, वे ही बतलाते हैं कि स्वयं और पर वस्तु की सत्ता भिन्न भिन्न है। इतने में यही लॉजिक से कि हाँ, ये लॉजिक सिद्ध हुआ कि नहीं। मैं और वह, तो मैं होता तो फिर मैं नहीं होते, तो कहे ना आप, यदि भिन्न सत्ता ना होती तो मैं और यह वह, ऐसे दो भेद ही ना पड़ते। स्वयं पर की सत्ता भिन्न होने पर इतना तो नक्की कराना, मैं हूं, ये वह है। ये दो भाव हुए कि नहीं खड़े भिन्नता के, तो भिन्न भिन्न हुई ना, तो भिन्न भिन्न सत्ता सिद्ध हुई ना तुम्हारे खुद के ख्याल में। भिन्न भिन्न सत्ता सिद्ध हुई ना खुद के ख्याल में। तो कहते हैं स्वयं पर की सत्ता भिन्न भिन्न होने पर भी पर वस्तु के कार्य मुझसे होते हैं, ऐसा जो मानता है वह पर वस्तु की स्वतंत्र सत्ता का अधिकार छीनना चाहता है। सामने कोई हो, अपने परिवार का ही व्यक्ति, तो ये मैं हूं, ये मेरी पत्नी है, तो तुमने दो भिन्न कहे कि नहीं कहे? अब कहे ना, अब उसकी स्वतंत्र सत्ता है और तेरी स्वतंत्र सत्ता है। उसकी परिणति में दुख है, वह तुम दूर नहीं कर सकते, और तुम्हारी परिणति में जो कुछ भी दुख हो उसे वो दूर नहीं कर सकते। फिर भी तुम उसका दुख दूर करना चाहो तो तुमने क्या किया? उसकी सत्ता की स्वतंत्रता का अधिकार छीनते हो। क्या बात कहते हैं देखो। अभी तो इसको थोड़ा विचार में ले तो ऐसा लगे कहना क्या चाहते हो प्रभु आप? यानी मैं इसका दुख मिटा दूं, रोग मिटा दूं, भूख मिटा दूं, प्यास मिटा दूं, तो इसकी सत्ता में जो भूख के कारण तकलीफ दुख हो रहा है उस दुख को मैं मिटा दूंगा, तो तू उसके स्वाधीन सत्ता को छीन, उसकी स्वाधीन सत्ता के अधिकार को छीनना चाहता है। पर को अपने अधीन मानकर उसकी स्वाधीनता को नष्ट करना चाहता है, किंतु पर वस्तु तो कोई उसके अधीन होकर परिणमित होती नहीं। इसलिए वह अज्ञानी पर के आश्रय से परिणमित होता हुआ, बहुत गजब का लाइन लिखी है, बोली है गुरुदेव ने तो लिखी है, पर के आश्रय से परिणमित होता हुआ आकुल व्याकुल होकर स्वयं अपनी स्वाधीनता का घात करता है। ये सामान्य चर्चाएं गुरुदेव ने एक अपने आसपास की लेकर के उस वस्तु स्वरूप के सिद्धांत के आधार से अपना स्वभाव खड़ा किया है कि नहीं किया? बोलो, सामान्य चर्चाएं है ना ये तो।
दुख की, रोग की, औषधि के प्रति के, राग की, दूसरे के दुख मिटाने के भाव आदि की सब चर्चाएं आसपास की उठा करके वहां वस्तु का सिद्धांत और उसके स्वभाव को यहाँ स्थापित किया। देखो कैसे किया कि ये तुम पर वस्तु का, पर जीव का दुख मिटाना चाहते हो तो तुम उसकी स्वतंत्र सत्ता का अधिकार छीनना चाहते हो, और उसमें क्या हुआ कि पर को अपने अधीन मानकर उसकी स्वाधीनता को नष्ट करना चाहते हो, और पर वस्तु तो कोई उसके अधीन होकर परिणमित नहीं होती, वह तो तुम्हारे अधीन नहीं है, उसका स्वयं स्वतंत्र उत्पाद व द्रव्य है, और तुम्हारा स्वतंत्र उत्पाद व द्रव्य सत्ता न्यारी न्यारी के नहीं, तो सत्ता न्यारी सत्ता की कहानी कितनी कि उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, तो तुम्हारी उत्पाद व द्रव्य युक्तता न्यारी, उसकी उत्पाद व द्रव्य युक्तता न्यारी, तो उसकी परिणति में दुख उत्पाद रूप है वो तुमसे न्यारा है, और तुम्हारी परिणति में जो दया का भाव है वो उससे न्यारा है। तो कहते हैं देखो पर वस्तु तो तेरे कोई अधीन होकर परिणमित नहीं होती, लेकिन ये अज्ञानी क्या करता है कि पर के आश्रय से परिणमित होता है, यानी स्वयं अपने उपयोग को पर में जोड़े रखता है, और पर में जोड़ता हुआ इसका दुख दूर करूं और इसका सुख दूर करूं, इस चक्कर में लगा रहता है, और उसका दुख दूर तेरे करने और चाहने से होता नहीं, तो फिर क्या होता है, आकुलित होता है। वो चिड़िया होती, चिड़िया सुबह सुबह घर में आ गई और दर्पण लगा हुआ है सामने, तो वो दर्पण के सामने कोई चीज है उस पे बैठ गई। अब वो बैठ गई, उसे सामने दूसरी चिड़िया दिख रही है, तो उसको लगता है कि मैं चोंच मार के इसे भगा दूं, मैं चोंच मार के इसे भगा दूं, तो वो क्या करती है, तो दर्पण में चोंच मारती है, किस भ्रांति में कि मैं इसे भगा दूंगी। वहां तो सत्ता नहीं है चिड़िया की, यहाँ तो दो सत्ता वाले भिन्न भिन्न पदार्थ। अब वो आकुल व्याकुल क्यों हो रही है, अपनी चोंच को भी कहो लूह लुहान कर ले, काय से कि उसे भगाने की आकुलता से। अब वो भगेगी तब कि वो तो है ही नहीं, कदाचित होए भी तो भी भगेगी तो उससे भगने से भगेगी ना, लेकिन ये आकुल व्याकुल होता है अज्ञानी कि मैं इसके दुख को दूर कर दूं, इसके सुख को दूर कर दूं, और उसका दुख दूर होना है वह उसका कैसा स्वाधीन उत्पाद व्यय का परिणाम है। तो तुम क्या कर रहे हो, उसकी स्वाधीनता को का अधिकार छीनते हुए अपने को उसके आश्रय में डाल करके व्यर्थ आकुलित व्याकुलित होकर के अपनी स्वाधीनता का घात करते, अपनी स्वाधीनता। इसका एक उदाहरण गुरुदेव श्री देते हैं, फिर अपन पूरी करते हैं चर्चा। आज थोड़ा सा लेट हो गया था सीडी में बीच में रुकावट आ जाने से। देखो, जिस प्रकार एक राजा की सत्ता पर दूसरा राजा अधिकार करने जाए तो वहां युद्ध होता है। युद्ध होता है ना, बिना युद्ध के तो नहीं होता। बिना युद्ध के तब होता है कि जब वो देख ले कि सामने वाला बहुत ताकतवर है, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन सामान्य व्यवस्था में एक राजा की सत्ता पर यानी उसके राज्य पर दूसरा राजा अधिकार करने जाए तो वहां युद्ध होता है। उसी प्रकार चैतन्य और जड़ दोनों पदार्थ अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता के राजा हैं, उनका अपना अपना राज्य है। जड़ का राज्य स्पर्श रस गंध वर्ण रूप है और चैतन्य का राज ज्ञान आनंद सुख स्वरूप है। तथापि आत्मा पर को अपना मानकर, किसको, जड़ को अपना मानकर उसकी सत्ता में हस्तक्षेप करने जाए तो वहां विसंवाद उत्पन्न हो जाता है। आया है इसी समय सार जी ग्रंथ है, बंद कथा विसंवादिनी, विसंवाद उत्पन्न। हाँ वही है सर्वत्र सुंदर लोक में। तो वो कहा है कि बंद कथा जो है वो विसंवादिनी है, ऐसा है ना उसमें लाइन। अब वो पूरी हरि गीत मुझे नहीं याद आ रहा। अर्थात आत्मा की पर्याय में
शुद्धता का घात होकर अशुद्धता हो जाती है, दुखी हो जाता है, संसार हो जाता है, यही भी संवाद है। पर से अत्यंत विभक्त, और वही ली गुरुदेव ने, देखो बात, पर से अत्यंत विभक्त और अपने ज्ञानादि अनंत गुणों से एकत्व, ऐसी अपनी चैतन्य सत्ता को जानकर श्रद्धा करके उसमें स्थिर रहने से शुद्धता होती है, सुख होता है, मुक्ति होती है और स्वभाव आश्रित स्वतंत्रता से आत्मा शोभायमान होता है। इसके बाद जो चर्चा है वो बहुत ही अद्भुत चर्चा है। इसमें गुरुदेव श्री ने अपने को प्रेरणा भी दी है और आत्महित की बात बहुत सरलता से समझाई है। अपन आगे की चर्चा में वह निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।